आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीजीएल का पेपर 9 दिसंबर का और थर्ड शिफ्ट का पेपर। इसके पहले 9 दिसंबर के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की वीडियो अपलोड है चैनल पर। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है सीजीएल के जो भी पेपर हुआ है दिसंबर का, उसमें सारा रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपका पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, ये आसान क्वेश्चन है। बता देती हूँ। देखो, अगर दूध है तो इसको लीटर में मापा जाएगा, लीटर से मापा जाता है। तो चीनी को किलोग्राम से मापा जाएगा। आसान क्वेश्चन था। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि पी क्यू की बहन है या कौन सा व्यंजक निरूपित करता है कि पी क्यू की बहन है। तो हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए पी मल्टीप्लाई क्यू दिया है, तो आप यहाँ से देखेंगे ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यानी कि पी जो है क्यू का भाई होगा। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे। और क्यू डिवाइडेड आर का क्या अर्थ है, ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की माता, यानी कि क्यू जो है आर की माता होगी। और पूछ रहा है कि क्यू पी की बहन है। देखिए, आपको पहले ही ऑप्शन से मिल जा रहा है कि यहाँ पर क्यू का जेंडर पता चल चुका है कि क्यू फीमेल है, इसलिए जो है क्यू पी की बहन होगी। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आपको और विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर ओ जी आर एल एक्स क्यू जी और वी। देखिए ओ से हो गया है आर, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, एक्स का होता है 24, जी का होता है 7। तो देखिए यहाँ पर +3 किया गया है। फिर आर से हो गया है 24, मतलब 18 से हो गया 24। तो 18 में 6 ऐड करेंगे तब आएगा 24। और यहाँ पर हो गया है जी, मतलब 7। यहाँ पर जो है +9 ऐड किया गया है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 6 9, यानी कि इस बार 12 ऐड होगा। तो अगर आप 12 ऐड कर रहे हैं साथ में, तो 12 7 होता 19 और 19 होता यस का। यानी कि आपका पहले यस आएगा, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका कट चुका है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जी है, जी से हो गया है एल, जी का होता है 7, एल का होता है 12। तो यहाँ पर +5 ऐड किया गया है। और फिर एल से हो गया है क्यू, तो क्यू का होता है 17, यानी कि यहाँ पर भी +5 ऐड किया गया है। फिर 17 से हो गया है 22, वी का होता है 22, यानी कि यहाँ पर भी +5 ऐड किया, यानी कि फिर +5 अगर आप ऐड करेंगे 22 में, तो 22 5 हो गया 27, और 27 का मतलब हो जाएगा आपका ए। तो आपका ए आएगा लास्ट में, यानी कि आपका दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। राइट आंसर आपका 3 होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है कि दी गई संख्याओं, दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने से निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो आप रख के देखिए पहले वाले में। तो 8 के स्थान पे 2 और 2 के स्थान पे 8 रखना है। तो यहाँ पर 2 × 4 -9 डिवाइडेड 3 और +8 हो जाएगा 2 के स्थान पे। तो देखिए 3 से अगर 9 को आप डिवाइड कर रहे हैं, आएगा 3 -4 दूनी 8 और +8। तो 8 में 3 अगर आप घटा देंगे 8 से, तो बचेगा 5 और +8, ये आपका आएगा जो है 13, जबकि वहाँ पर दे रहा 35, इसलिए पहला तो गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है दूसरे में रख के देखते हैं। तो इसमें देखिए 2 के स्थान पे 8 रखेंगे। पहला तो आपका गलत हो चुका कि पहला नहीं, समीकरण सही नहीं होगा पहला। और दूसरे में देखते हैं रख के, ×4 -8 के स्थान पे 2 +5 डिवाइडेड 1। 1 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे 5 ही आएगा। और 8 चौक 8 में 4 से मल्टीप्लाएंगे 32 और -2,
32 में से 2 घटाएंगे 30 और प्लस 5, इसका देखिए मान 35 आएगा, जबकि वहाँ पर 50 दिया है, इसलिए ये भी नहीं सही होगा, इसलिए दूसरा भी आपका गलत हो गया। अब तीसरे में रख के देखेंगे। 8 के स्थान पे 2 रखना है, मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 माइनस 8 करना है, क्योंकि 2 के स्थान पे 8 रखना है, डिवाइडेड 1। तो 1 से अगर आप 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 ही बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 आएगा। देखिए 8 से 8 कट गया, आपका आ गया 6, और 6 देखिए आ भी रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद से करिए, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप सभी को डिक्शनरी देखने आती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप लोग एक बार पॉज करके वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 27 को 713 लिख दिया गया है, और 35 को 1209 लिख दिया गया है। उसी प्रकार आपसे 32 का पूछा है। तो देखिए अगर आप 7 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 729 आता है। अगर 729 में से 713 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। उसी प्रकार जब आप 35 का स्क्वायर करेंगे, आप 35 का स्क्वायर करके देख लीजिए कितना आता है। हम भी देख लेते हैं। 3 त्रिका 9, 1225 आएगा। और जब 1225 में से 1209 घटाएंगे तो 16 आएगा, यानी कि उसके स्क्वायर से 16 घटाया गया है, तब आपका आंसर है। इसी प्रकार आप 32 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं, 32 का स्क्वायर देखिए कितना होगा, एक 1024 होगा, यानी और यहाँ से अगर आप 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1008। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1008। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। इसमें देखिए जैसे पहला और दूसरा, पहले से दूसरे में जो परिवर्तन हुआ है वही परिवर्तन तीसरे से चौथे में हुआ है, और वही परिवर्तन आपको पाँचवें से छठवें में करना है। तो देखिए जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर जा रहा है, और उसका डायरेक्शन जो अपोजिट हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो डंबल बना हुआ है ये सबसे ऊपर जाएगा, और इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा ऊपर जाकर। तो देखिए पहले वाले में तो ऐसे ही बना है, दूसरे वाले में गलत कर दिया इन्होंने, तीसरे वाले में भी गलत कर दिया है, और फिर जो है सबसे ऊपर जो था वो बीच में आ रहा है, यानी कि जो सबसे ऊपर ये वाला फिगर आपका है तो ये बीच में आ जाएगा, और इसका डायरेक्शन जो है इधर हो जाएगा, ऐसे बनेगा। तो पहले वाले में भी बना है, दूसरे वाले में भी बना है। अरे सॉरी, पहले वाले में बना है और चौथे वाले में बना है, और पहला वाला इससे गलत हो गया है क्योंकि ये दो फिगर एक डायरेक्शन में हो जा रही हैं दोनों नीचे की, इसलिए आप ऑप्शन से ही काट सकते हैं उसको भी। इससे आपका राइट आंसर चौथा हो गया, बाकी आप करके देख लेना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आप कभी भी एलिमिनेशन रूल से हमेशा सॉल्व करिए, इससे टाइम की बचत होगी। देखिए इन्होंने दूसरे में क्या गलती कर दी है, दूसरे में इन्होंने के को सेम उतार दिया है, और तीसरे में इन्होंने एच को गलत बना दिया है, और चौथे में इन्होंने 4 को गलत बता दिया है, इसलिए आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी आसान है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से करिए। मैं क्वेश्चन इसलिए भी छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग खुद से कुछ तो करिए, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगी, पेपर में तो आपको ही सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन को देखिए पहले खुद से सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 7 को लिख दिया गया है 330, और 9 को लिख दिया गया है 716 अनुपात लगाकर।
तो देखिए अगर आप 7 का क्यूब करेंगे, देखिए 330 दिख रहा है, इसका मतलब ये 7 के क्यूब के आसपास की संख्या है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। और 343, और जब इन दोनों का आप उसमें से 330 घटाएंगे तो क्या आएगा 13, यानी कि 7 का क्यूब करके उसमें से 13 माइनस किया गया है, तब 330 आया। उसी प्रकार आप 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता, और उसमें से अगर आप 13 माइनस करते हैं तो देखिए 716 आएगा, 716 आ गया। और उसी प्रकार जब ये 203 है, यानी कि ये 203 जो आया ये 16 घटा कर आया होगा, तो यार सॉरी 16 नहीं 13 घटा कर आया होगा। तो 13 आप घटाइए, अरे 13 इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि घटा कर लिखा गया, तो ऐड करिए। और देखिए आ गया 216, और 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कुछ सेब फल है, कुछ जो सेब हैं वह फल हैं, और सभी फल जो है सब्जियां हैं, सभी फल जो है सब्जियां हो जाएंगी, और कोई सब्जी स्वास्थ्यकारी नहीं है, तो स्वास्थ्यकारी को आप अलग बना लेंगे। अब देखिए निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है, कोई सेब स्वास्थ्यकारी नहीं है, तो कोई सेब स्वास्थ्यकारी नहीं है, सेब और स्वास्थ्यकारी का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, कोई स्वास्थ्यकारी सब्जी नहीं है। जब कोई सब्जी नहीं स्वास्थ्यकारी है तो कोई स्वास्थ्यकारी भी सब्जी नहीं होगी, इसलिए आपका दूसरा जो है सही हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष। कुछ सब्जियां जो है सेब हैं, तो देखिए ये वाला पोर्शन जो कट रहा है तो ये जो है सेब हो जाएंगे कुछ सब्जियां। इससे आपका राइट आंसर 2 और 3 है, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसार कर रहा है, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताना है, ये बड़ा रिलेशन का क्वेश्चन, इसमें बताना है पी टी का क्या संबंध है। पी का टी से क्या संबंध है बताना, पी का जो है टी से क्या संबंध है। तो देखिए आप पी माइनस क्यू का क्या अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो पी जो है क्यू की माता होगी, पी क्यू की माता है। और क्यू परसेंटेज आर का क्या अर्थ है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो क्यू आर का भाई है। आर एंड यस का, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो आर जो है यस का पुत्र है, यानी कि पी और यस पति पत्नी हो गए हैं। और यस प्लस टी का क्या अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता, मतलब यस जो है टी के पिता है, टी के पिता है। तो पी का टी से क्या संबंध है, पी जो होगी वो टी की माता होगी, पी, क्योंकि पी और यस पति पत्नी है, तो इससे पी जो है वो टी की माता होगी, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से करिए, वीडियो पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, 56 और 6 34, ये आपका एक समुच्चय है। देखिए आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे 6 6 12 और 5 1 6 और माइनस 34 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8 और 5 में से 28। यहाँ पर देखिए ये जो अंतर आ रहा है ये अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर है। यहाँ पर अगर 14 में से 6 गए 8 तो 28 आएगा, इन दोनों का आप अंतर निकालेंगे। फिर उसी प्रकार इसमें देखिए अगर आप 102 और 27 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 7 2 9 2 129। 129 में से अगर आप 78 माइनस करेंगे, 9 में से 8 गए 1 और 12 में से 7 गए 5, 51 आ रहा है। और आप यहाँ पर 78 और 27 का अंतर निकालिए। देखिए 8 में से 7 गए 1, 5 में से 2 गए, अरे 7 में से 2 गए 5, तो देखिए क्या आ रहा है, यानी कि पहले 2 को ऐड करना है, पहले दोनों संख्याओं को ऐड करना है समुच्चय का, फिर उसमें से तीसरी संख्या घटाना है, तो जो अंतर आएगा वही अंतर
समुच्चय के दोनों लास्ट संख्याओं में आना चाहिए, अंतर में आना चाहिए। तो देखिए आप पहले वाले को देखिए, आप अगर इसको इसमें ऐड कर रहे हैं मतलब 79 और प्लस 51 अगर आप करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 9 1 10 7 5 12 और 1 13। 13 में से अगर आप 103 माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 2 में से 27 आएगा। और जब 103 और 51 का अगर आप डिफरेंट लेंगे तो किसी हाल में 27 नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया। ये पहला वाला आपका पहला वाला गलत हो गया। और दूसरा वाला देखिए, अगर आप 63 और 23 ऐड कर रहे हैं, 3 3 6 और 6 2 8 और माइनस 55 अगर आप करेंगे 5 में से, अरे 6 में से 5 गए 1, 8 में से 5 गए 3, 31 आ रहा है। अब इन दोनों का अंतर देखिए 31 आ रहा है कि नहीं। 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, तो 32 आ रहा अंतर इन लोग का, इससे दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। अब तीसरा आप चेक कर लीजिए, अगर आप पहले दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2 और 2 4 और 5 2 7, फिर उसमें से माइनस अगर 38 कर रहे हैं करेंगे तो 14 में से 8 गए 6 और 6 में से 3 गए 3, 36 आ रहा है। अब देखिए 38 और 22 का अंतर 36 आ रहा है क्या। 8 में से 2 गए 6 और 3 में से 2 गए 1, तो ये 16 अंतर आ रहा है इनका। अब आप लास्ट वाले को चेक करिए, सबसे लास्ट वाले को, इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 6 4 10 7 3 10 11 और 11 में से अगर आप 72 माइनस कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 3 गए, अरे 10 में से 7 गए 3, 38 आ रहा है। अब देखिए इन दोनों का अंतर भी 38 होना चाहिए, तो 12 में से 4 गए 8 और जो है 6 में से 3 गए 3, 38, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी आप लोग एक बार खुद से करिए। देखिए 137, 114, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 91 है, फिर 183 है। तो देखिए पहले आपने देखा कि यहाँ पर 137 है, यहाँ पर कम हो गया है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क गया, फिर 91 है और फिर ऐसे लग रहा है कि इसमें सीरीज कम हो रही है, बट यहाँ पर देखिए 183 कर दिया गया है, यानी कि 183 कर दिया गया है, सीधे एकाएक से बढ़ गया है। तो इसका मतलब इसमें खाली कम नहीं हो रहा है, इसमें कुछ और भी हो रहा है। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 सीरीज या तो चल रही होंगी या तो सब अगर कम होंगी तो अचानक से बढ़ कैसे जाएगा लास्ट में, यानी कि यहाँ पर 2 सीरीज चल रही हैं, एक 137 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर और 183, यानी कि एक बढ़ रही है और 114 से 91 हो रहा है। तो आपको देखिए इसमें ही आप पता पाएंगे, जो दूसरी वाली सीरीज है आपकी उससे देखते हैं 114 से 91, इसमें देखिए कितने का अंतर है, 4 में से 1 है 3 और 11 में से 23 का अंतर है, 23 कम कर दिया गया है। चलिए फिर हम इसमें अगर 23 जोड़ के देखते हैं एक बार कि 23 जोड़ने पर आ जाएगा क्या। तो 7 और 3 10, 10 के हम शून्य लिख लेते हैं और 2 3 2 5 1 6 1 160 आ गया है। अब देखिए इन दोनों का अंतर भी उतना ही होना चाहिए, तो 3 में से अगर 0 हटाएंगे 3 और 8 में से 6 हटाएंगे तो 2, यानी कि 23 का एक सीरीज में ये 23 कम कर रहे हैं, एक सीरीज में 23 ऐड कर रहे हैं। आपका राइट आंसर हो गया 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको आप लोग खुद से करिए, ये सरल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इसको खुद से कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको छोटा कर लेते हैं।
आप यहाँ पर देखिए, एक बार गोला का जो है जिसमें लाइनिंग की गई है, एक बार इस साइड में की गई है, फिर एक बार इस साइड में की गई है, फिर इस साइड में की गई, यानी कि इस बार जो है इस साइड में लाइनिंग होगी। गोला अगर ऐसे बनेगा तो उसकी इस साइड में ऐसे ऐसे लाइनिंग की जाएगी, यानी कि आपका चौथा गलत हो चुका है। और फिर देखिए जो छोटे छोटे दो गोले हैं, ये देखिए क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ था ये वाला गोला ब्लैंक वाला, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब जो है इस बार ये वाला गोला यहाँ पर आ जाएगा, ब्लैंक गोला। तो ब्लैंक गोला केवल दूसरे में वहाँ पर दिख रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको भी आप खुद से करिए, बहुत आसान है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई +1 करके आप असंगत छांट सकते हैं। मैंने हिंट दे दिया है, आप खुद से कर लीजिएगा। इसमें कह रहा कौन सा समीकरण सही होगा अगर 5 और 9 दो संख्याओं को आपके पास पर बदलेंगे तो कौन सा समीकरण सही होगा। पहला ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 9 के स्थान पे 5 और 5 के स्थान पे 9 रखना है। मल्टीप्लाई 4 + 6 और 3, तो इसको 6 से डिवाइड करें, अरे 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 आएगा, प्लस 9 चौक 36 और -5 लाना आपको 30 है, और 7 में से 5 और +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 - 36 यानी कि निगेटिव में आ रहा है, इसलिए आपका पहला तो गलत हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे, पहला गलत हो चुका है, दूसरा चेक करके देख लेते हैं। 7 × 5, 9 के स्थान पे 5 रखना, 5 के स्थान पे 9 -8 डिवाइडेड 4, 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 आएगा, -7 × 5 = 35 और +9। अगर 35 में आप 9 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 44, -2 अगर आप कर रहे हैं तो 42 आएगा, जबकि यहाँ पर 40 दिया गया है, इसलिए आपका दूसरा भी गलत हो गया। आप तीसरा चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 9 के स्थान पे 5 रखिए, फिर मल्टीप्लाई 4 और +9, क्योंकि 5 के स्थान पे 9 रख रहा, -8 डिवाइडेड 2, 2 से आप डिवाइड करेंगे 8 को, 4 आएगा, माइनस और 5 चौक 20, यहाँ पर +20 कर दीजिए। 20 और 9 जो होगा 29, और 29 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, यानी कि ये वाला समीकरण सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बताना है 1 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो आप लोग इसको खुद कर लीजिएगा, ये भी सरल क्वेश्चन होता है। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आपका पहला कथन है सभी जो आर हैं वो एच हैं, तो सभी आर एच के अंदर आ जाएंगे, और कुछ टी जो है आर है तो कुछ टी जो है आर हो जाएंगे। और निष्कर्ष आपका दूसरा कथन ये था, कुछ टी आर है, और निष्कर्ष आपका पहला कह रहा है सभी एच आर हैं। सभी एच आर नहीं है, गलत है, कुछ एच आर है। आर तो ऊपर है, कुछ एच जो आर होंगे, जबकि सभी एच आर नहीं होंगे। और क्वेश्चन अरे निष्कर्ष आपका 2 क्या कह रहा है, सभी टी एच हैं, नहीं तो सभी टी एच कहाँ होंगे, केवल इतना ही पार्ट जो है टी का एच होगा, इतना वाला पार्ट कुछ हो सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष दूसरा भी गलत हो चुका है। कोई टी आर नहीं है तो ये तो बिल्कुल गलत है, कुछ टी आर है, इसलिए आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए कूट भाषा का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या किया गया है, आप पहले खुद इससे सॉल्व करिए एक बार। KNIGHT, नाइट को क्या लिखा गया है, PMRTSG। देखिए क्वेश्चन को लिखते ही मुझे पता चल गया कि इसमें क्या किया गया है, क्योंकि K और P एक दूसरे के अपोजिट हैं, NM एक दूसरे के अपोजिट है, IR एक दूसरे के अपोजिट है, GT एक दूसरे के अपोजिट है, HS एक दूसरे के वो T और G एक दूसरे के अपोजिट, मतलब यहाँ पर अपोजिट कर दिया गया है।
तो आप देखिए डिसेंट का अपोजिट, इसमें भी आप अपोजिट करिए। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। ई का अपोजिट क्या होता है? वी। सी का आपको अपोजिट याद होना चाहिए। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। सी। ई का अपोजिट वी होता है। एन का अपोजिट एम होता है। और टी का अगर आप अपोजिट कर रहे हैं तो 20 में 7 जोड़ेंगे यानी कि जी होता है। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। तो देखिए इसमें कोई ढूंढना ही नहीं है, बहुत आसान है। ये तो यहीं दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ बना हुआ है तीसरे में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें देखिए क्या किया गया, आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करिए। FUND को FOVH लिखा गया है। देखिए इसमें क्या किया गया है, F में +2 ऐड कर दिया गया है और D में +2 ऐड कर दिया गया है और N में +1 ऐड किया गया है, U में +1 ऐड कर दिया गया है। उसी प्रकार आप देखिए फर्स्ट और लास्ट में +2 ऐड किया गया है। तो G में अगर आप +2 ऐड करेंगे अपोजिट करके तो कितना आएगा? I आएगा +2 ऐड करने पर। और T में जब +2 आप ऐड कर देंगे तो V आएगा। V और I किस में दिया गया है? तो ऑप्शन 2 में दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें पैरा किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन 4 रख के ही देखेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन रख के देखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 18 प्लस और यहाँ पर देखिए 12 है, मल्टीप्लाई 6 है, तो इसको हम डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं। नहीं सॉरी, डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर चेंज करना है। तो 12 और देखिए यहाँ पर 6 के स्थान पे 4 रखना है, 4 रख लीजिए और प्लस 63 डिवाइडेड 7 मल्टीप्लाई 4 दिया गया, तो 4 के स्थान पे आपको क्या लिखना है? 6 और प्लस 27 की पावर 1/3 लिखा गया है और माइनस जो है 11, 1/3 माइनस 11। देखिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 18 प्लस और यहाँ पर 12 चौक 48, 48 प्लस और 63। अगर 7 से भाग देंगे आप 63 को तो 9 आएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई 6। अगर 27 का क्यूब लेंगे आप तो 3 आएगा, प्लस 3 और माइनस 11। तो यहाँ 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 11, इसको रहने दीजिए, प्लस 48 में 18 अगर आप जोड़ रहे हैं, नहीं 48 18 ये सब एक साथ जोड़ लीजिए। 3 और 4 7 और 7 में 8 जोड़ेंगे 15 और 15 में अगर 8 जोड़ें तो 23 हो जाएगा। 23 के 3 4 और 1 5, 5 10, 10 और 2 12। और इसमें से अगर आप 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 112। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद हम लोग अपना सेकेंड शिफ्ट देख लेते हैं, अरे 4th शिफ्ट देख लेते हैं 9 दिसंबर का पेपर का। हम लोग आ गए हैं 9 दिसंबर का जो 4th शिफ्ट का पेपर हुआ था। देख लीजिए 9 दिसंबर का पेपर है CGL का और इसकी टाइमिंग थी 5:15 से 6:15 बजे तक। हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कुछ AW हैं, कुछ A जो है वो W हैं और कुछ W जो है वो C है। दूसरा कथन कह रहा है, निष्कर्ष आपका पहला क्या कह रहा है? सभी AC हैं। सभी AC कैसे हो सकते हैं? A का C का कोई रिलेशन नहीं दिया, जिससे पहला गलत हो गया।
दूसरा सी, कोई सी डब्लू नहीं है, कोई सी डब्लू नहीं है, कुछ सी डब्लू, क्योंकि यहाँ वाला जो पोर्शन कट रहा है ये तो डब्लू ही होंगे, दूसरा भी गलत हो गया। और कोई डब्लू ए नहीं है, तो ये भी तो गलत है, क्योंकि यहाँ वाला पोर्शन जो कट रहा है वो डब्लू होंगे, ए होंगे। इसी तीसरा भी गलत है, यानी कि आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप खुद से सॉल्व करिए। यहाँ देखिए समुच्चय का क्वेश्चन है। देखिए हम लोग देख लेते हैं 21, 33 और 31। अगर आप इन सभी को ऐड कर देंगे तो देखिए 3 1 4 1 5 और 3 3 6 2 8 85 आ रहा है। इसी प्रकार आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो इसका भी मान 85 आएगा। और आप सभी ऑप्शन चेक कर लीजिए, चौथे में जब सब ऑप्शन को आप ऐड कर देंगे तभी 85 आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा। तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 4 रख के देखेंगे, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन रखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए 8 प्लस के स्थान पे रखना है माइनस, और 4 मल्टीप्लाई 6 के स्थान पे 3 रखना है, डिवाइडेड 3 और माइनस के स्थान पे प्लस रखना है, और 3 के स्थान पे 6 रखना था, इसलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, और माइनस के स्थान पे प्लस और फिर 9। अब इसको सॉल्व करके देखिए। यहाँ पर अगर 3/6 कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटाकर, देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 बचेगा, बचेगा आपको कितना 8 माइनस 2 प्लस 9। तो 8 में से 2 अगर घटा देंगे तो 6 और 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। आपका राइट आंसर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप त्रिभुज देख लीजिए कि त्रिभुज एक बार इधर बना है, फिर एक बार इस डायरेक्शन में हो गया है त्रिभुज का मुख, यानी कि इस बार जो है इसका मुख ऊपर की तरफ होगा, फिर चौथे बार में यानी कि त्रिभुज इस बार नीचे की डायरेक्शन में बनेगा। गलत हो गया। त्रिभुज देखिए एक बार ऊपर की डायरेक्शन में बना है, फिर इधर बना है, फिर इस बार नीचे की डायरेक्शन में त्रिभुज बनेगा। तो देख लेते नीचे की डायरेक्शन में किस में त्रिभुज बना है। पहले वाले में बना है, दूसरे में नहीं बना, तीसरे में भी नहीं बना और चौथे में बना है। अंक को देख लेते हैं, ए बी सी। देखिए बी जहाँ पर ख़त्म हुआ दूसरे स्थान पर वहीं से बी शुरू हुआ था, यानी कि तीसरे में यहाँ से सी ख़त्म हुआ तो सी यहीं पर आएगा, और डी, सी और डी ऐसे आएंगे आपके। तो देखिए चौथे में दिया है कि नहीं, चौथे में देखिए सी डी की पोजीशन अपोजिट कर दी है, इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें असंगत छांटना आपको अक्षर संयोजनों के समूह से संबंधित नहीं है, तो आप लास्ट के 2 को चेक करिए। LOEVRI एक दूसरे के अपोजिट लग रहे होंगे, लेकिन इसमें I और P, जबकि P का अपोजिट होता है K और I का अपोजिट होता है R। इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डायस का क्वेश्चन, इसमें बताना है 3 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। पूछा 3 के दर्शाने वाले के विपरीत कौन सा फलक आएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर है टीचर, TEACHER, टीचर को लिख दिया गया है ACTCREH। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, ऐसे ए के बाद ई है यहाँ पर, फिर इसको ऐसे कर दिया, फिर सी को सेम उतार दिया गया, फिर आर को यहाँ पर लिख दिया गया है, एच को यहाँ पर और ई को यहाँ पर। तो आप उसी प्रकार आप देख लीजिए, यहाँ पर आप एस को ऐसे उतार देंगे और सी को इस कोने पर लिखेंगे, और ए को जो है ए को इस कोने पर लिखेंगे और सी को यहाँ लिखेंगे, और एल को फिर सेम ऐसे उतार देंगे।
तो ALCS किस में आया है? ALCS अच्छा लगभग सभी दूसरे में और चौथे में आ रहा है। पहला दूसरा गलत हो चुका है आपका। फिर उसके बाद YES, ये तो अपोजिट भी करेंगे तब भी वैसे आएगा, YES ही आएगा इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है सम वॉचेज आर प्रोजेक्टर्स। सम वॉचेज मतलब कुछ घड़ियाँ जो हों प्रोजेक्टर हैं, और ऑल प्रोजेक्टर्स आर लैंप, तो सभी जो प्रोजेक्टर हैं वो लैंप हैं। और सम हीटर्स आर वॉच, कुछ हीटर जो है वो वॉचेज हैं। कुछ हीटर इधर बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, सम हीटर्स आर प्रोजेक्ट, तो हीटर और प्रोजेक्टर का कोई वो नहीं दिया है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि हीटर यहाँ पर बन रहा है, प्रोजेक्टर यहाँ पर बन रहा है। हीटर यहाँ है, प्रोजेक्टर यहाँ है, और किसी का कोई रिलेशन नहीं है। तो सम लैम्प्स आर हीटर्स, कुछ लैम्प्स हीटर्स हैं, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, इसी दूसरा भी गलत हो जाएगा। और ऑल वॉचेज आर लैम्प्स, तो सभी वॉचेज लैंप नहीं है, केवल इतना ही भाग जो है वॉच का लैंप है, इससे तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। आपका कंक्लूजन निकलेगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद से करिए, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 से बताना है कि पशुवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 15, 4, -8, फिर -21, फिर -35। देखिए यहाँ पर पता चला संख्याएं लगातार घट रही हैं, इसका मतलब यहाँ से कोई संख्या घटाई जा रही है। तो देखिए 15 और 4 का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 11। और 4 और -8 का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा, -12। अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंट अगर लेंगे, -8 से -21 का अंतर कितना आएगा, तो -13 का अंतर आएगा। इस प्रकार यहाँ -14 का अंतर आएगा, और इसके बाद -15 का अंतर आएगा। अगर -35 में से -15 अगर आप निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 5 5 10 और 3 1 4 और 1 5, -50 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आप खुद से करिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर देखिए 12 को 132 और 20 को जो है 380। यहाँ पर क्या किया, अगर आप 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आएगा 144, और 144 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो आएगा 132, मतलब स्क्वायर करके फिर वही वाली संख्या घटा दी गई है। अगर यहाँ पर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आएगा 400, और 400 में से फिर 20 माइनस करेंगे तो 380 आ जाएगा। उसी प्रकार आप जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 4, और 4 में से जब वही संख्या यानी कि 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। आपका राइट आंसर 4 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बताना है कि दिए गए समीकरणों में से कौन से दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हम लोग पहला ऑप्शन रख रहे हैं इसमें 81, मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज करना है तो डिवाइडेड हो जाएगा 9 + 15, और डिवाइडेड को मल्टीप्लाई से 3 - 4। अब इसको हल करेंगे, 9 से 81 में भाग देंगे तो 9 आएगा, प्लस 15 × 45 -4, और 45 अगर 9 जोड़ लेते हैं तो आएगा 54, और 54 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 50, यानी कि आपका समीकरण पहला वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बताना बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो देख लेते, A% B का अर्थ है ए बी की माँ है, तो ए जो है ये बी की माँ हो गई, और बी एंड सी का क्या अर्थ है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो बी जो है सी की पत्नी होगी।
तो सी उसका पति होगा। और सी हैशटैग डी का क्या अर्थ है, ये हैशटैग डी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो सी जो है डी का भाई होगा। और डी @टी का क्या अर्थ है, ए@बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, इसका मतलब डी जो है वो ई का पुत्र होगा। बी का संबंध बताना है ई से, तो सी का बेटा हुआ, अरे सी का सी नहीं ई बोलना है, ई मतलब डी का पिता है और डी का भाई है सी, और सी की जो पत्नी है वो है बी, यानी कि सी की पत्नी बी है, तो यानी कि ये क्या होगी, ई की बहू हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इसको भी आप लोग खुद से ढूंढ लीजिए किस आकृति में निहित है, वीडियो पॉज करके ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का 2 दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए क्या लिखा है, देखिए सही होगा लिखा है, थोड़ा छोटा कर लेते इसको, सही होगा। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 3 रख के देखेंगे। यहाँ पर 9 के स्थान पे 1 रखना, मल्टीप्लाई 3 -4 डिवाइडेड 2 +9 कर देना 1 के स्थान पर। 2 से 4 को आप भाग देंगे तो 2 बचेगा, +9 और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा और +9 तो आएगा आपका 10। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ जोड़ना होता है, अगर आपको रूल पता होगा तो आप कर लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप खुद से कर लीजिएगा, ये सरल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि आप भी खुद कुछ करिए, क्योंकि पेपर में आपको ही करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये भी समुच्चय का क्वेश्चन है। इसको आप लोग पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। 21 और 33, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, आप इसका अंतर लेंगे तो कितना अंतर आएगा, 12 का अंतर आ रहा है। और 4 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12 आता है। उसी प्रकार आप दूसरे वाले को देखिए, यहाँ पर अगर इन दोनों का अंतर अगर आप ले रहे हैं 141 और 111 का, तो 0 3 30 आएगा। और फिर 10 अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब आप सब ऑप्शन रख के चेक कर लीजिएगा। बाकी इसमें देखिए तीसरे वाले में, इसमें देखिए इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 128 का 53 का अंतर कितना आएगा, 5 और 12 में से 5 के साथ 75, और जब 25 का आप मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 75 आता है, यानी कि आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको आप लोग खुद से करिए, ये भी सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इसको आप लोग खुद से एक बार पहले ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए फ्लोट को लिखा गया है WONZI। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, लास्ट वाले में 3 ऐड कर दिया गया है, तब W हो गया है 20 और 3 23 होता, और F में जब 3 आप ऐड करेंगे तो +3 यहाँ पर ऐड किया गया है। और देखिए इसके बाद एक एक संख्या को छोड़कर अपोजिट लिख दिया गया है। L का अपोजिट O होता है, A का अपोजिट Z होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर -1 कर दिया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप G को आप में +3 अगर आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 का मतलब होता है J, और N में अगर +3 आप ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट में +3 ऐड किया गया है, तो 14 और 3 17, 17 का मतलब होता है Q। तो Q और J तो सभी में दिख रहा है, इसके बाद दूसरे वाले को आपको अपोजिट करना है, तो इसको अपोजिट करेंगे तो Z आएगा, और फिर उसके बाद वाली संख्या में -1 करना है। तो जब -1 आप करेंगे तो R का -1 कितना होता है, यहाँ पर -1 ही करना था ना,
क्योंकि यहाँ पर ई का अगर आप अपोजिट करेंगे, अरे ई में -1 करना है तो ई का डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। इसमें देखिए क्या किया गया है, वो गलत हो गया था जो पहले सॉल्यूशन बता रही थी उसका। FLOAT को कर दिया गया है WONZ और I। तो देखिए यहाँ पर जितने भी वाबल्स हैं उसको -1 कर दिया गया है। जैसे कि ए का आप -1 देख रहे होंगे, यहाँ पर -1 कर दिया गया है, एन में -1 किया गया है और बाकी सभी में +3 कर दिया गया है। देखो एफ का यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाकर +3 किया है और टी का इधर अपोजिट डायरेक्शन में लाकर +3 किया है और एल में +3 कर दिया गया है। 12 3 15, यहाँ पर भी +3 कर दिया गया है। मतलब जितने वाबल्स आ रहे हैं वहाँ -1 कर दिया गया है। उसी प्रकार आप ट्राइब का देख लीजिए, TRIB और ई। ट्राइब को इन्होंने लिख दिया है DUHEW। तो देखिए जैसे कि मैं जो ई है, अरे जो वाबल्स उसमें से -1 कर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए -1 हो गया डी का। और उसके बाद टी का जो है यहाँ +3 करेंगे, ये तो +3 कर दिया गया है। आर में +3 कर दिया गया है और आई और बी में +3 कर दिया गया है। ए ई तो आई में -1 नहीं किया गया, अच्छा आई में भी -1 कर दिया गया। देखिए यहाँ पर -1 कर दिया गया है, यानी कि जितने वाबल्स हैं उसको एक कम कर दिया गया है और बाकी सभी में +3 कर दिया। उसी प्रकार आप गार्डन को देख लीजिए, GARDEN। गार्डन को करेंगे अगर यहाँ से एन को अपोजिट लाकर +3 इसमें ऐड करना है तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा, जी को +3 ऐड करना है क्योंकि ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, तो यहाँ पर जे आ जाएगा। +3 आप ऐड करेंगे और ए में -1 करना होगा क्योंकि ए जो वॉबल है तो जेड आ जाएगा और आर में +3 आपको करना होगा तो यू आ जाएगा। और जो है डी, यहाँ पर ई का देख लीजिए, ई में जो है ई में -1 ही करना होगा तो यहाँ पर डी आ जाएगा और डी में जो +3 आप करेंगे तो जी आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसमें से जितने वाबल हैं सभी में से -1 कर देना है, उसके अलावा सभी में +3 कर देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कौन सा व्यंजक निरूपित करता है कि बी ए की पुत्री है। तो आप पहला ऑप्शन रख के देखेंगे हम लोग, A - B। तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्वेश्चन में P - Q का अर्थ है P Q का पिता है, यानी कि A जो है वो B का पिता होगा। और B - C, अरे B भागे C का क्या अर्थ है, P भागे Q का अर्थ है कि P जो है Q की माता है, यानी कि B जो है ये C की माता होगी। B A की पुत्री, देखिए B का यहाँ पर जेंडर पता चल चुका है और इसलिए यह जो है A की पुत्री होगी, यानी कि आपका राइट आंसर 1 ही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें A से हो गया है E, मतलब +4 ऐड किया गया है। फिर I, E से हो गया I, फिर +4 ऐड कर दिया गया। I से हो गया M +4 और M में अगर आप +4 ऐड करेंगे तो 13 और 4 होता है 17। 17 का मतलब होता है क्यों, और क्यों आपके ऑप्शन 2 में दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से यहाँ बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो पहले आप जो यहाँ पर रेखाएं हैं, लाइंस को देखिए। यहाँ पहले वाले में 1 लाइन है, दूसरे वाले में 2 लाइन है, तीसरे वाले में 3 लाइन है, यानी कि इस वाले में 4 लाइन आएगी, इस वाले में 4 लाइन आएगी। और इसके बाद ये देखिए, एक बार ये लाइन ऐसे तिरछी थी, फिर ये 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज मुड़ी है, फिर उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि इस बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ के
तो रेखाएं इस डायरेक्शन में हो जाएंगी। और फिर आप बिंदुओं को देखिए, तो पहले वाले में एक लाइन थी तो एक बिंदु था, दूसरे वाले में 2 लाइन थी तो 2 बिंदु हो गया, और तीसरे वाले में 3 लाइन थी तो 3 बिंदु हो गया। इस प्रकार चौथे वाले में अगर 4 लाइन आ रही हैं तो 4 बिंदु चारों कोने पर आ जाएंगे। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन आपके 3 वाले ऑप्शन में 4 बिंदु चारों कोनों पर दिख रहे हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए। चलिए बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए पहले वाले को मत चेक करिए, क्योंकि 2 में W दिख रहा है आपको, 2 में Q दिख रहा है। अगर आप लास्ट वाले को चेक करेंगे देखिए तो 3 अच्छे डिफरेंस, एक में Q, एक में O, एक में P दिख रहा है, इसलिए आप लास्ट वाले को चेक करिए। तो देखिए C से हो गया F, यानी कि +3 कर दिया गया है, फिर +3 कर दिया गया है, और I से हो गया L, मतलब +3 कर दिया गया। इसके बाद फिर +3 अगर आप ऐड करेंगे तो L का होता है 12, और 12 और 3 हो जाएगा 15, 15 का मतलब O, तो आपका लास्ट में आना चाहिए O, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2।